समय के साथ ये बातें तय हो चुकी है कि भविष्य का निर्णायक खिलाड़ी वही होगा जो इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ढाल बनकर उभरेगा। और भारत ने अब इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को ही ढाल बनाना शुरू कर लिया है, जिसकी जरूरत के बिना ना तो डिजिटल कंपोनेंट चल सकते हैं और ना ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ कर सकते हैं। और सबसे पहली और अहम बात तो यही है कि आईफोन मैन्युफैक्चर करने वाली ताइवानी कंपनी फॉक्स का भारत के लिए दीवानापन देखने लायक है। दरअसल चीन चाहता है कि इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में उनका ही दबदबा हो, लेकिन भारत चाहता है कि तुम्हारा दबदबा नहीं चलेगा। इस मामले में सबसे बड़ी पकड़ हमारी ही होगी। इसीलिए भारत को नाकामयाबी का रास्ता दिखाने के लिए चीन ने अपने सैकड़ों इंजीनियर को भारत से वापस बुला लिया, ताकि भारत में लेटेस्ट वर्जन के आईफोन मैन्युफैक्चर ना हो पाए और भारत हमेशा इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में चीन के पीछे ही रहे। लेकिन दोस्तों, भारत ने ताइवान का भरोसा जीत लिया और कुछ ऐसी रणनीतियों का इस्तेमाल किया गया कि चीन उधर देखता ही रह गया। और खबर आ रही है कि भारत में आईफोन 17 की मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट हो चुकी है, वो भी कहीं और नहीं बल्कि भारत की नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बेंगलुरु में। दोस्तों, आपको भले ही लग रहा हो कि यह सिर्फ खबर है, लेकिन यह सिर्फ कोई खबर नहीं बल्कि भारत के लिए एक ऐसी जीत है जो कि चीन को इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में उल्टा मुंह पर तमाचा मार सकती है और खुद चीनी कंपनियों को भारत में अट्रैक्ट कर सकती है। ये कैसे हो सकता है, इससे आगे समझते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भारत सबसे ज्यादा खुशी तब महसूस कर रहा है जब बेंगलुरु में फॉक्सक द्वारा बनाया गया आईफोन 17 की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर चुका है। और यह खबर सबसे ज्यादा किसी के पैरों तले जमीन खिसका रही है तो वह कोई और नहीं है बल्कि भारत का पड़ोसी चीन है। और रिपोर्ट्स कहती हैं कि फॉक्सक के 300 से ज्यादा चीनी इंजीनियरों को अचानक भारत से बुला लिया गया। दरअसल फॉक्सी की जो चीन में यूनिट है वहां पर आईफोन बनाने वाले हाईटेक इंजीनियर थे। तो जब फॉक्सक द्वारा भारत में बढ़ाया जाने लगा तो फॉक्सक ने चीनी इंजीनियर को भारत में बुलाया था, लेकिन चीनी इंजीनियर को भारत में चीनी इंजीनियर को डर सताने लगा कि कहीं उनकी टेक्निकल सेक्टर की जगह भारत ना ले ले। इसलिए उन्होंने अपने 300 इंजीनियर को ही वापस बुला लिया। इसका असर क्या हुआ कि ट्रेनिंग और हाईटेक प्रोसेस में थोड़ी बाधा आई। दूसरी तरफ चाइना ने रेयर अर्थ एलिमेंट्स जैसे डिस्प्रोशियम की सप्लाई टाइट कर दी। इसका असर हैदराबाद के एयरपोर्ट्स प्लांट पर पड़ा। दोस्तों, ये सीधी इकोनॉमिक वॉरफेयर थी। चीन चाहता था कि भारत एप्पल की सप्लाई चेन में आगे ना बढ़ पाए, लेकिन क्या चीन सफल हुआ? नहीं। भारत ने तुरंत लोकल स्किल डेवलपमेंट, वैकल्पिक सप्लाई चेन और नई पॉलिसीज के साथ चीन की चाल नाकाम कर दी। इसमें सबसे ज्यादा असर पड़ा है भारत की PLI यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का। यही वजह है कि जहां 2014 में भारत में मोबाइल बनाने वाली सिर्फ 2 फैक्ट्रियां थी, आज 300 प्लस फैक्ट्रियां हैं और 99% फोन भारत में बनते हैं। और हाल ही में ही देखा जा रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की पहली तिमाही में इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट में 47% की जबरदस्त उछाल आई है और 2026 तक का लक्ष्य है $300 अरब तक प्रोडक्शन को ले जाना, जिसमें से $120 अरब एक्सपोर्ट का टारगेट रखा गया है। और यदि अकेले एप्पल को देखा जाए तो